पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। अब जब ये परमात्मा आते हैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान, भक्ति, नाम कुछ एक को अवश्य देते प्रत्येक युग में। फिर वो भक्ति करते करते फिर पार तो नहीं हो पाते, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाते। फिर भी उनकी अच्छी कमाई हो जाने से वो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए स्वर्ग सार्ग में धक्के खाते हुए फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। जैसे सतयुग में परमात्मा जब लीला करने के लिए सतलोक से चलकर आए, सतयुग के अंदर एक विद्याधर ब्राह्मण था, उसकी पत्नी दीपिका, ये दोनों निसंतान थे। परमात्मा एक कमल के फूल पर इनको मिले। ये और भी पीछे सी कहानी, बहुत लंबे समय से असंख्य युगों से धक्के खा रहे हम, लेकिन वहाँ से शुरुआत करते हैं इनके नए सिरे तक। तो उस जन्म में मालिक का उनने सेवा करी, बालक रूप में पाले, लेकिन मान्य नहीं। त्रेता युग में फिर वही वेद विज ब्राह्मण हुए, वही विद्याधर ब्राह्मण वेद विज ऋषि हुए, और सूर्या नामक उसकी पत्नी वही दीपिका वाली आत्मा हुई। उसमें भी काफ़ी चेष्टा की परमात्मा ने उनको समझाने की, लेकिन अपना ऐसे ही मिले थे परमात्मा बालक रूप में कमल के फूल पर, तो वो नहीं माने, क्योंकि बेटे की बात माँ बाप कम मान्या करें, और अगर वो उसमें मान जाते तो उनका बेड़ा पार हो जाता। तो वही आत्मा फिर भटकती भटकती आई। अब कलयुग में आकर वो वेद विज ब्राह्मण तो बना रामानंद, शादी नहीं कराई, बाल ब्रह्मचारी रहा। और दीपिका बनी फिर वो कमाली वाली आत्मा, उसका जन्म हो गया एक मुसलमान धर्म में। अब कर ले इस काल का क्या करे, लेकिन कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। तो कमाली वाली आत्मा जो थी वो एक राबी नाम की लड़की, मुसलमान धर्म में जन्म था। जब वो 10-12 वर्ष की थी परमात्मा उनको मिले, लड़की को समझाया, उसने 3-4 वर्ष मालिक की साधना की, लेकिन फिर शादी से भी मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं करवाऊंगी। लेकिन घर वालों ने कहा भी हमारी इज्जत का मामला, हम बेटी को घर नहीं रख सकते और ब्याह तेरा बेटी करवाना पड़ेगा। माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया। अब लड़की ने सोचा ये बुढ़े मरेंगे तेरे सिर होंगे, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन पति से साफ कह दूँगी मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूँगी और आपकी मर्जी जैसे वो चीज़ समझो कर। उसने ऐसा ही किया। अपने पति से के घर गई तो उसको पति को साफ साफ बता दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ। मुसलमान धर्म में और भी कई शादियाँ हो जाती हैं। वो भी एक नेक आत्मा था, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, पुण्यात्मा थी। उसने कहा भाई ठीक है, देखो बात सुन ले, जैसे तेरे माता पिता ने भी अपनी लोक लाज थी उस जिस कारण से आपने शादी निकाह कबूल कर लिया, ऐसे ही मेरी भी एक मजबूरी है, मेरे समाज है। आप मेरी पत्नी बनकर रहोगे, लेकिन मेरे व्यवहार में तो मेरी बहन होगी और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी होगी। तेरा अलग से एक मकान बना दूंगा, अपनी भक्ति कर ले। ऐसा ही हुआ। अपनात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर आपकी जड़ हल जाएगी यहाँ से इस काल तक। आप तो आज तक हमने ज्ञान नहीं सुना था, सिर्फ राम राम याद जरूर था, भक्ति कराएंगे भगवान तो सुख लेंगे। इस भगवान के घर में सुख तो मुफ्त में मिलेंगे आपको, उसमें रूंगे में। लेकिन ये ज्ञान समझना चाहिए। जब वो 50-55 साल की 60 वर्ष की होगी तब उसने कहा मैं हज करके आऊँगी। मुसलमान धर्म में एक ऐसी परंपरा है, ऐसी धारणा है कि जो हज कर आता है नहीं करके होगा तो उसका मोक्ष नहीं। और वहीं यदि मक्का में जीवन पूरा हो जा फिर तो कहना है वहीं मर जाता, कहते सीधा स्वर्ग में जाता है। तो राबिया नाम की लड़की जब 60 साल की औरत होगी
50-55 60 की। तो वो चल पड़ी अपने पति से आज्ञा लेकर के हज के लिए चल पड़ी। रास्ते में पैदल जा रही थी। उसके पति ने कहा था कि आप कहो तो मैं आपके लिए एक ऊँट गाड़ी बनवा देता हूँ, तैयार करवा दूंगा। नहीं, बोली मैं पैदल जाऊंगी। पहले ऐसे कच्चे रास्ते थे, पैदल जाया करते थे। रास्ते में जा रही थी, काफ़ी लंबी सफ़र तय कर लिया। जब उसको प्यास लगी, कुएं की तलाश करी। कुएं के ऊपर क्या देखा, एक कुतिया जिसके छोटे छोटे बच्चे साथ में, उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, वहाँ बैठे थे, कूं कूं कर रहे थे। कुतिया बहुत प्यासी थी। कभी राबिया के मुंह पैरों की तरफ आवे, फिर भागकर कुएं की तरफ जावे। वो जान गई कि उसको प्यास बहुत लगी है। उस कुएं पर कोई बाल्टी नहीं थी जिससे पानी निकाला जा सके, ऐसा कोई पात्र डोल नहीं था, रस्सी नहीं थी। आसपास कोई गांव चौपड़ी नहीं थी, ढाणी नहीं थी। कहते साधु के अंदर दया बहुत होती है, दया बिना दरवेश कसाई। जिसके अंदर दया नहीं वो संत भगत नहीं, हो तो कसाई होता है। अब लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े सिर के नो ए पाड़ के देखियो, 5-4 बाल पकड़ के नो पटापट अपने बाल नो पाड़ के, और एक रस्सी बाटी लंबी। अपने कपड़े निकाल के, पहले मोटे कपड़े खद्दर के पहना करते थे, हाथ से बुने हुए, जुलाहों के बुने हुए, उसको अपने बालों से बनी हुई रस्सी से बांधा। स्वयं लहू लुहान होगी, सिर में लहू निकल रहा है, खून रक्त निकल रहा है। उस कपड़ों को नीचे पानी में डाला। गहरा पानी होता था, 200 फुट 150 फुट नीचे। उस रस्सी, बालों की रस्सी से, केस की रस्सी से बांधकर पानी में डबोए भिगोए, बाहर निकाले, एक पात्र में निचोड़े। एक मटका फूटा हुआ रखा था। अब कुतिया साथ की साथ पी जावे, वह फिर यानी उसको तृप्त किया, और फिर वो अपने गीले कपड़े वापस पहनकर और प्रस्थान करने लगी मक्का की तरफ। जो ही चलने का इरादा किया, उसी समय मक्का एज इट इज उठ के विमान की तरह और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन लग गया करे। और मक्के में वो तो गई इस उद्देश्य से, उसको सपना सा हुआ कि मक्के में आ गई मैं इतनी जल्दी। उसमें प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वहाँ से उठकर चल पड़ा। उसी समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम, ये जिसका आगे कथा सुनाएंगे, वो वहाँ गया हुआ था मक्का में, और वो परमात्मा कबीर जी की शरण में कभी रहा था, और उसको ज्ञान था इस अधम के शरीर से पहले किसी और मनुष्य शरीर में था, तब ये इस वहाँ पहुँचा हुआ था। वहाँ वो भी गया हुआ था। वो वहाँ उसके लिए नहीं गया था मक्के माथा टेक, मक्के मुबार बैठा था। लोगों ने पूछा मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। इब्राहिम सुल्तान ने कहा था कि ये मक्का नहीं मुकाम, और गया रांड के लेन को नो कहे अधम सुल्तान। अब वो नो कहे कि एक रांड ने लेन गया है। कहने का भाव ये देसी भाषा में अपना कहा कि वो कदे मालिक के चरणा में थी, जब मानी कोई ना ये बांडा धक्के खाती। अब वो परमात्मा जिसने इतना ज्ञान दे दे के और उसको इतने योग्य बनाया था, उसकी फिर भी भक्ति नहीं करी। अब फिर उसका जन्म हुआ, अब भी वो मनमुखी साधनाएं कर रही है, और उसकी की हुई क्रियाओं से। पुणात्माओं, आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में पढ़ा था कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोग तरमावी से विवर्ती वे ईश्वर है। वो परमात्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें मंत्र में वर्णित हैं, उनसे भी अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा है, भगवान है, और वो ही परमात्मा कहा जाता है। यानी सबके लिए जैसा जो कर्म जिसका किया हुआ है उसको वो परमात्मा ही देता है। अब देखो, जिस माई के लिए, जिस बहन के लिए, जिस पुण्यात्मा के लिए एक मकान उठ के जो धार्मिक स्थल और जिसको सब अक्षेत्र पूज रहा, वो वहाँ जाते हैं उसको मत्था टेकने, वो उठ कर आ गया उस पुण्यात्मा के पास। कहते हैं सुल्तान अधम मक्का गया, और मक्का नहीं मकान,
वो आदम सुल्तान ने कहा था इस मक्का के तो एक ढूंढ है भाई, एक मकान है, इसमें अल्लाह भगवान नहीं है। अब कहाँ गया ये? गया एक रांड को लेन को, नो कहे आदम सुल्तान के एक नालायक को लेन गया है यो मक्का। ओए होए। अब जो वहाँ ये देख रहा है कि भाई राबिया के लिए मक्का उठ कर चला गया, तो उसकी कितनी महिमा वहाँ हुई होगी, उस पुण्यात्मा की कितनी जय जयकार होगी उस धर्म में, और वो लोग कितना उसको देवी रूप में मानन लग गए होंगे। अगले जन्म में क्या बनी वह, उसका फिर बंसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ मुसलमान धर्म में, और वो इतनी अच्छी गायिका थी, भगवान के गुण गाती थी, भक्ति भी करती थी। जैसे कई परमात्मा के भजन गाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। और वो फिर जब वृद्ध हुई 50-55 वर्ष की, तो मक्का में पहुंच गई हज करने के लिए, मत्था टेकन। उसको ये पता लगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बाहर बैठे मक्का की महिमा सुनाते हैं जो वहाँ रुकते हैं हज यात्री हज्जी। उसको ये ज्ञान हुआ भाई यहाँ जिसका मृत्यु हो जाती है मक्के में, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और उसने देखा मैं 60-65 साल की होगी, अई क्यों ना स्वर्ग के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसने वहाँ से कर्ज लेकर अपना सिर काट दिया और मक्के में चढ़ा दिया। सब यूँ कह रहे हैं ये तो गई स्वर्ग में, ये तो गई स्वर्ग में, सीधे रास्ते खुल गए। और वह अगले जन्म में एक वैश्या का जन्म हो गया। उस गणिका के शरीर को छोड़ के वो फिर शेख तकीन मुसलमान जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसके घर कन्या का जन्म हुआ। जब वो 10-12 वर्ष की होगी वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका आगे जन्म शेष नहीं था, मनुष्य का खत्म हो गया था। उसने वो सारी बैटरी डिस्चार्ज कर ली थी। उस परमात्मा के 4 वर्ष भक्ति करने से उसको 3 मनुष्य जन्म कंटिन्यूस मिल गए, लेकिन आगे बैटरी चार्ज ना होने से वो खत्म होगी, आगे उसका मनुष्य जीवन नहीं था। फिर परमात्मा कहते हैं गैल गैला गया फरो जब लग धरती आकाश। ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है परमात्मा ने आके दिया था, आपके हृदय से उतर नहीं सकता। आपको याद आएगा मृत्यु के बाद भी कि हमने तो गलती बन गई, जो यहाँ से विमुख हो गए, जो गुरुद्रोही नहीं हुए। जो गुरुद्रोही हो गए उनका कितना काउंट नहीं। तो फिर उस परमेश्वर ने लीला की, शेख तकी ने ऐसा कोई जिद पकड़ दी कि मेरी बेटी ने जीवित करे तो मैं मानूं कबीर इज गॉड। परमात्मा ने कहा बुला लो सारे गाँव के आसपास के शहर वालों को और लड़की को जिंदा करूँगा। कई हजार व्यक्ति दर्शक वहाँ उपस्थित हो गए। कब्र में दाब रखी थी 10-12 दिन से। कब्र को फुड़वा करके लड़की से कहा कि हे कबीर की बेटी बाहर आ जा। उसी समय सतलोक से जहाँ भी वो आत्मा थी उसी से वापस आई और लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की को फिर अपनी बेटी रूप में रखा परमात्मा ने। उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया और 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि ये परमात्मा है, भोले व्यक्तियों तुम कहाँ घूम रहे हो, मेरे से भी गलती बनी थी। 4था जन्म पहले मैंने एक राबिया नाम की लड़की थी, परमात्मा मिले थे, मैंने 4 साल भक्ति की थी इनकी। उसके बाद भक्ति छोड़कर मैं और साधना करने लगी थी। उसके कारण मुझे मनुष्य जन्म भी मिलते रहे। ऐसी ऐसी लीलाएं मालिक ने मेरी उस भक्ति के कारण की थी। मेरा विनाश हो गया सब भक्ति का। आज इन दयालु ने फिर दया करी है, मुझे शरण में लिया है। अब इनकी कृपा से मेरी हृदय की आंखें खुल गई, अब मार नहीं खाऊंगी। वो कमाली फिर परमात्मा के चरणों में रही और बेड़ा पार करवाया। तो पुण्यात्माओं कितना भटक लियो, कितना बिन साहेब की बंदगी, कितना ठोर ठिकाना। बोलो सतगुरुदेव की जय।